सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इस वाली प्रश्नावली का पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 5 बना दिए हैं। 5 पार्ट इस प्रश्नावली के बना दिए हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक क्लियर कर दिया है। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 5 और पार्ट वहाँ से जाकर आप देख लीजिए, तभी आपको ये भी प्रश्नावली बढ़िया करके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से इसमें बताने वाले हैं क्या चीज़ है। देखिए, बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप पीछे का पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा संगत की कंडीशन कौन सी होती है, असंगत की कंडीशन कौन सी होती है। वैसे समझ में ये भी आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल कर दिया है, संगत आया था तो हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या आता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है। सबसे पहले 8 को इधर ले आते हैं, तभी तुलना करेंगे उसके बाद, यानी x माइनस वाई 8 इधर को आएगा तो माइनस का 8 और बराबर में 0 बचेगा। इसी प्रकार इस 16 को इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x माइनस 3y। ये 16 जब इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहली समीकरण है तो इसकी तुलना करेंगे हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप तुलना करने पर पूरा। ऐसे यहाँ पे ये दूसरी समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी भी आप लिख दीजिए तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए x की तुलना x से हो जाएगी, गुणा में इसके साथ 1 होगा तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तुलना करेंगे तो आप। ठीक है, इसी प्रकार y की तुलना y से हो जाएगी, इसके साथ भी गुणा में 1 होगा तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, ये पता लग जाएगा, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार c1 की वैल्यू सीधे -8 हो जाएगी, -8। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। x की तुलना x से हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी प्रकार y की तुलना y से b2 की वैल्यू -3। ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधे -16। अब वैल्यू आपस में तुलना करते देते हैं क्या कौन किसके बराबर आता है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या बराबर आता है क्या नहीं आता है। a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दीजिए। देखिए 1 है, a1 के स्थान पर 1। a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और b2 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3। पेन भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। c1 की वैल्यू कितनी है -8, तो c1 के स्थान पर -8। और c2 की वैल्यू कितनी है -16, तो c2 के स्थान पर -16। क्लियर है, इतना आ गया। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। 8 कम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गया। तो ये आया हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू नहीं है ये 1/3, सॉरी 1/2 है ना, ये लास्ट वाला 1/2 है। तो ये तो इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि c1/c2 बराबर नहीं है। अब ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है असंगत की। ठीक है, असंगत, तो असंगत है। अब जब संगत था तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना था, लेकिन ये हमारा असंगत आ चुका है। ठीक है, तो ये ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। देखिए ये कंडीशन तो असंगत की है, या ये वाला बराबर नहीं होगा तो भी असंगत की है। तीनों बराबर हैं तो संगत, और तीनों बराबर नहीं है तो संगत। तो उम्मीद करते हैं तीनों कंडीशन आपको पता लग गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लेते हैं इसको। सो देखिए, इसे पहले से बराबर 0 दिया हुआ है तो इसमें हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं होगी। तो सीधे तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तुलना करने पर आप पूरा लिखिएगा, तुलना करने पर। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए तुलना करने पर। अब देखिए x की तुलना x से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सीधे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। y की तुलना y से b1 की वैल्यू यहाँ पे गुणा में 1 होगा तो b1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। प्लस की 1 है तो प्लस लगा दिया। c1 की वैल्यू सीधे -6। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से a2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी 4। b2 की वैल्यू सीधे -2, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। चलिए देख लेते हैं तुलना करके इसकी। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप पहले बराबर रखिएगा, उसके बाद कट कर दीजिए जो बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू 4। ठीक है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 और c2 की वैल्यू कितनी है -4। तो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4
और ये देखिए किससे कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आएगा ये 1/2, ये माइनस है तो माइनस का 1/2 और ये 3/2, ठीक है। तो इस ये बराबर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, तीनों जब बराबर नहीं होते हैं तो ये कंडीशन होती है संगत की, ठीक है। तो ये हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। चलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। सो आपको सबसे पहले पहली समीकरण ले लेनी है, उसको एक्स और वाई की वैल्यू उसमें पुट करनी है, अपनी तरफ से मान रखने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे आप रखिए समीकरण किसमें, एक में, ठीक है। इसको पहले 6 को इधर भेज लेते हैं, 2x + y = ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट में यानी एक में y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, या कुछ भी रख दीजिए आप, लेकिन आप ऐसी वैल्यू रखिएगा जिससे आपकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आए। जैसे हम रखेंगे, देखिए y की वैल्यू 2 रखिए तो देखिएगा आप 2x + y के स्थान पर कितना रहेगा, इस वाले y के स्थान पर 2 = 6 है, तो 2x = ये 6 उधर चला जाएगा, सॉरी 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2x = 6 में से 2 जाएंगे 4, तो x = 4/2, ठीक है। इससे ये कटी तो कितना आ गया, 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। तो इसलिए कह रहे थे हम कि पॉइंट में नहीं आया, पूरी वैल्यू आए, ठीक है। तो आप रखिए y बराबर कितना रखने पर, y बराबर रखिए आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 4, y बराबर 4 रख, आप पूरे लिख लीजिए समीकरण इसमें y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 4 रख लेते हैं, तो 2x + y, इस वाले y के स्थान पर कितना रहेगा, 2x तो ऐसे आ गया, y के स्थान पर 4, तो 2x + 4 बराबर 6 है, ठीक है। तो 2x = 6 - 4, तो x = 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, इधर गुणा में था x 2, तो इधर सॉरी इधर गुणा में था ना 2, तो इधर आएगा तो अपॉन में, इससे ये कटा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। उम्मीद करते हैं सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको इतना हो चुका है तो इसकी टेबल बना कर रख लेते हैं, फिर दूसरी समीकरण को हल करते हैं। तो टेबल देखिए क्या रहेगी, इसकी टेबल आ जाएगी हमारी, देखिए ये x हो जाएगा, ये y, जब हमने y बराबर कितना रखा, y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना है, 2, जब y बराबर 2 रखा तो x बराबर 2, जब y बराबर 4 रखा तब भी x बराबर 1 आया, y बराबर 4 तो x बराबर 1। इसको दर्शाएंगे बाद में ग्राफ में। दूसरी समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी समीकरण क्या है वो देखिए। सो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये 2 × 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे तो 2 है ही, और यहाँ पे भी 2 × 2 लिखा हुआ होगा, तो 2 कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x खाली, है ना, क्योंकि 2 कॉमन कर लिया 2x बचा, यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लिया, ये वाला 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा खाली -y, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे -4 है तो एक 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 2x - y - 2 बराबर 0/2, तो ये तो 0 से, चाहे 0 में आप किसी भी संख्या की भाग दीजिए 0 ही आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 2 है, यहाँ से देख लीजिए एक बार, 2x - y - 2 बराबर 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 आएगा, तो 2x - y = इस माइनस का 2 को उधर को भेज दीजिए तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण बन गई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें आप पुट कीजिए कितना, आप पुट कीजिए इसमें 0, तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख लीजिए, आप लिख लीजिएगा सही से, 2x - 0 बराबर 2, ठीक है। तो -0 है तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2/2, यानी कि x बराबर कितना रहेगा 1, 2 एकम 2 कट गया। अब यहाँ पे आप कितना रखिएगा, देखिए ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी आपको जिससे कि आपका कितना है, कुछ भी आ जाए मतलब, तो हम रख लेते हैं 2, यहाँ पे कितना रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस पॉइंट की ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कितना रहेगा, 2x तो ऐसे रहेगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, यहाँ पे y के स्थान पर 2 रखा है तो = में 2 है ही, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x, ये माइनस का 2 है, उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 2x = 2 जुड़ जाएंगे 4 जाएगा, तो x बराबर 4/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इससे ये कटा, तो कितना रहेगा x बराबर 2, माफ़ी चाहते दिख नहीं रहा होगा, तो टेबल इसकी आप बना लेते हैं, आप नीचे को बना लीजिएगा, हम यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल देख लीजिए क्या है, ऐसे ही करना है बिल्कुल आपको, x y, ठीक है। जब हमने y बराबर कितना पुट किया था, देखिए y बराबर, जब यहाँ पे देखिए y बराबर 0 पुट किया था तो x बराबर 1 आया था, y बराबर 0 पुट किया x बराबर 1, y बराबर 2 पुट किया x बराबर 2, y बराबर 2 तो x बराबर 2। अब इसको ग्राफ में दर्शा लेते हैं, कैसे दर्शाना है वो देखिएगा। सो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये x है, ये x डैश होता है, ये y है, ये y डैश होता है। x डैश पे इधर को प्लस में संख्याएं होती हैं और y डैश पे इधर को प्लस में संख्याएं होती हैं।
एक्स वाले पे इधर को माइनस में, वाई वाले को इधर को माइनस में, तो ये आपको पता होगा नॉर्मली अभी दर्शाते हैं संख्याएं, ठीक है। तो देखिए जब हमारी सारी प्लस मिली तो हमने प्लस वाले की तरफ ही खींचा है। तो फर्स्ट समीकरण में देखिए आप, जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की वैल्यू भी 2। अब देखिए एक्स की वैल्यू 2 यानी एक्स ये है, तो एक्स की वैल्यू 2 तक गई, तो वाई की वैल्यू कहाँ तक गई 2 तक, मतलब ये इधर को आएगा और ये यहाँ तक जाएगा, तो हमें बिंदु क्या मिलेगा, ये वाला बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु कौन सा है, 2,2, यानी कि एक्स कॉमा वाई होता है ना बिंदु, तो एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। अब दूसरी बार देखिए, जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू 4 थी, एक्स की वैल्यू 1 देखिए ये है, तो वाई की वैल्यू कहाँ तक गई 4 तक, ये तो ये ऐसे ऊपर को जाएगा, ठीक है 4 तक, और बाई इधर को आएगा, तो ये बिंदु मिलेगा। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा 1,4, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये मिला हमें पहली समीकरण का। खींच लेते हैं लाइन, बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन आप खींच दीजिए, बहुत सिंपल होता है। ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अभी स्केल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हमारा, क्या करें, ठीक है। तो चलिए खींच देते हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उतना परचेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्केल अभी स्टेशनरी की दुकानें भी हमारे उधर बंद हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब दूसरी समीकरण में देखिए, ये हमारी पहली समीकरण का, तो समीकरण भी हम लिख देते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट समीकरण थी हमारी कितनी, इसको नीचे कर लेते थोड़ा और, 2x + y - 6 = 0, ये इस वाली समीकरण का था। अब दूसरी समीकरण का क्या है, दूसरी समीकरण का देखिए, दूसरी समीकरण का था देखिए, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0 थी, मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। देखिए x y वाला, तो x की वैल्यू 1 हो गई ये यहाँ तक, मतलब y तो 0 ही रहा, तो x की वैल्यू 1, मतलब यही बिंदु मिलेगा। कौन सा है ये बिंदु 1,0, यही बिंदु मिलेगा, क्योंकि x तो बढ़ा ही नहीं आगे तक, सॉरी y तो बढ़ा ही नहीं। अब देखिए जब x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी 2 थी, तो अब दर्शा लेते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2 यही है, मतलब ये बिंदु मिला। तो आपको कैसे करके खींच देना है, ऐसे करके इसको मिला देना है, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होती है, बहुत ईजी होता है ग्राफ तो बनाना। सो स्केल से खींचेंगे आप, सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे बन जाएगा, बस आप थोड़ा सही से खींचिएगा, थोड़ा सही नहीं खींच पाया ये, ठीक है। सो ऐसे आपको खींच देना है, बहुत शानदार ग्राफ बन चुका है हमारा, देखिए ऐसे है ये, और ऐसे आपको खींच देना, ठीक है। तो हमने दूसरे पेन से खींच दिया, तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। देखिए ग्राफ तैयार हो चुका है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है आज का उसको देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वो हम छठे पार्ट में बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन है चौथा एंड लास्ट, तो इसकी तुलना कर लेते हैं सीधे। a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। लिख लीजिएगा तुलना करने पर पूरा, ठीक है। a2x + b2y + c2 = 0। जल्दी जल्दी करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी रहेगी 2, ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी रहेगी -2, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से तुलना करने पर। c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ऐसे यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी रहेगी 4, और b2 की वैल्यू कितनी रहेगी -4, ठीक है। पेन भी शायद ख़त्म होने गया। c2 की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। तो पेन तो अभी हमारे पास पड़े हैं। सो फिलहाल देखिए जितनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं जल्दी जल्दी तुलना करके। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -4, क्लियर है। और c1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन c2 की वैल्यू -5। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आया है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है ये भी, इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। ये वाला तो इसके बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है असंगत की, ठीक है। अब असंगत आया तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। तो यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस प्रश्नावली के जो बाकी 5 पार्ट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड क्लास 10th के पूरे सिलेबस का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।